पहुंच गई मैं अपनी प्यारी सी बिट्टू के पास। कैसे स्माइल कर रहा है, अभी अभी दहाड़ी मार के रो रहा है। मुझे लग रहा है कि जियाशु को भी बहुत ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। कब तक हर रोज मैं ब्लॉग। तो लंच करके मैं पहुंच गई हूँ अपनी दुकान, क्योंकि जो दुकान पर बैठा है उससे भी लंच करने जाना है। रास्ते में मुझे धुआं ही धुआं दिख रहा था। तब खपरी तो बांकी और जल्दी जल्दी हमें यहाँ खाना यहाँ पर घर बनाने का काम लगा हुआ है। तो ये हमारी दादी है और ये काम कर रही है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क होता है इनका। तो लड़की अपने बेटे के पास जा रही है। ये देखो गाइस, माँ तो अपने बच्चे की भी प्यार करता है। इसका भी मन नहीं कर रहा है। मैंने भी इनको छोड़ दिया थोड़ी देर, एक दूसरे के साथ ये भी टाइम स्पेंड कर ली। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बज गए हैं 12। तो आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने अपना जो है लंच प्रिपेयर कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लंच में बनाए हैं ये काले चने मैंने सेट में बनाए हुए हैं और ये पूरी तरह बन गए हैं। और चावल रात के बचे हुए थे, तो मुझे चने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये मैं अब बैठ गई हूँ अपना लंच करने, क्योंकि मुझे चने अच्छे नहीं लगते और मेरा राइस खाने का भी मन नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने अपने लिए चाय बनाई और कुछ दही बड़े बने थे, उनको ही खा रही हूँ। और ये चाय बहुत ही ज़्यादा बन गई। मैं इसी से अपना लंच करने वाली हूँ। अब लंच करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ये जो दही बड़ा है ये एक्चुअली रात में बनाया गया था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैंने लाइफ में शायद पहली बार ही इसे खाया है। ये मेरे पति देव ने बनाया, क्योंकि उन्होंने होटल मैनेजमेंट की हुई है। नहीं तो यहाँ तो इस टाइप की डिश बनती ही नहीं है हमारे पहाड़ों में। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, तो इसको मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो लंच करके मैं पहुँच गई हूँ अपनी दुकान, क्योंकि जो दुकान पर बैठा है उसे भी लंच करने जाना है। तो जब तक वो लंच करता है तब तक मुझे दुकान की देखरेख करनी पड़ रही है। लेकिन मैं इस चीज़ को भी इंजॉय करती हूँ। इस टाइम दोपहर हुई है और फ़िलहाल दुकान में रश ना के बराबर है। ये जो हमारी दुकान है इसमें आपका किराने का सामान मिल जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर की चीज़ें भी रखी हुई है। हालांकि इस दुकान को ओपन किए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुश्किल से 7-8 महीने हुए हैं। ये दुकान हमारे घर के पास ही है, हमारे ही घर में है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम दिन के बहुत सारे चक्कर दुकान तक लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और कभी कभी सामान भी बेच देते हैं। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल यहीं पर रुकना पड़ रहा है जब तक कि वो लंच करके नहीं आते। तो इसके बाद हम जाएंगे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ और आपको भी साथ में ले जाएंगे। अभी तक जो मेरा ये ब्लॉग है ये चौथा ब्लॉग है और इससे पिछले मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए हुए हैं उनमें 1 या 2 व्यू आ रहा है। तो मैं डिमोटिवेट तो बहुत हूँ इस चीज़ के लिए, बट अभी तो ये स्टार्टिंग है। शायद हर एक इंसान जीरो से स्टार्ट करता है। अगर कोई देखेगा और मुझे कमेंट करके बताएगा कि हाँ आपका कंटेंट हमें इस तरह का पसंद आया है, अगर आप इस तरीके से बनाते तो हमें शायद कुछ ज़्यादा पसंद आ जाता। लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है, तो ना मुझे फीडबैक मिल पा रही है और ना ही मैं अपने तरीके से तो मैं इम्प्रूवमेंट हर रोज़ ही कर रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, वैसे भी मुझे इस बात से ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि वीडियो को में व्यू आने चाहिए, क्योंकि मैं ये मैक्सिमम बना रही हूँ अपनी मेमोरीज़ के लिए। और जो भी व्यक्ति मेरे साथ कनेक्टेड होगा फ्यूचर में उसके लिए और भी अच्छी चीज़ें होंगी। क्योंकि आजकल जो गांव में सर्दियों का सीज़न है तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें नहीं है। हमारी जितनी भी फसलें होती हैं उनको बीजने का टाइम ज़्यादातर बरसात में या गर्मियों में आता है। इसके 1 मंथ बाद होगा। और जब फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो तो जून जुलाई के आसपास ही आते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। बाकी डेली का तो काम का चला ही रहता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। पहुंच गई मैं अपने प्यारे से बिट्टू के पास। कैसे स्माइल कर रहा है, अभी अभी दहाड़े मार के रो रहा था है? मुझे लग रहा है कि जियाशु को भी बहुत ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। अब तो इसके हर रोज मैं ब्लॉग बनाऊंगी, है ना? फिर बड़ा होकर देखेगा कि अच्छा मैं ऐसा था उस टाइम, देखेगा।
देखेगा। तो देखो दोस्तों, अभी तक जोर जोर से रो रहा था। मैं ऊपर आई और अब जब इसके सामने कैमरा रख दिया तो हंस रहा है। हैं? क्या कर रहा है जियांशु? है हम सबको आई कर रहा है। ये हमारा क्यूटी पाई बेटू है। हाँ। ओहो 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 ओहो। हेलो बोलो, हेलो दोस्तों। बोल हेलो दोस्तों जियांशु। हेलो दोस्तों। अच्छी बात ये कि अभी अभी इसने बैठना शुरू किया है। अभी इसी हफ्ते ये बैठ रहा है, पहले इससे बैठा भी नहीं जाता था। अब ये पूरे 6 मंथ का भी पूरा नहीं हुआ है और इसने बैठना स्टार्ट कर दिया है। हमारा बेटा बहुत ही ज़्यादा तेज है ना? है जियांशु है तेज है। और पीछे इसकी मम्मा कपड़ों को तय लगा रही है। इनका फेस नहीं दिखना चाहिए, इनको भी शर्म आती है जैसे मुझे आती है। है ना जियांशु? है ना? कपड़े तो बहुत ही अच्छे हैं भाई। मम्मी जी को भी जियांशु के कपड़े पसंद आए। मेरी पसंद बहुत ही अच्छी है, इसलिए तो मैंने लिए हुए हैं। और इसकी मम्मी तो प्रसन्न नहीं होगी इन कपड़ों को देखकर। है ना जियांशु? और धूप लगी थी इसलिए सिलाई सिलाई है। मम्मू हो, और जियांशु भी गिर गया कपड़ों के ऊपर। हे भगवान, कपड़े थे नहीं तो इसकी तो रोना था इसने। अभी अभी इसने तो रोना था। अब गर्मी हो गई है, बल्कि धूप की वजह से गर्म महसूस हो रहा। तो मम्मी जी स्लाइस ले आई है पीने के लिए। ठंडा ठंडा स्लाइस, वो भी सर्दियों में। सुना बहुत ही शरारती हो गया। अपनी सॉक्स देखो कैसे खोल दी इसने जल्दी से। बैठ गया, गिर रहा है। अब इसने बैठना सीखा ही है, तभी थोड़ी देर बाद गिर जाता है। VIP पोज दिया हुआ है इसने। हैं जियांशु? दादी क्या कर रही है? क्या कर रही है दादी? क्या कर रही है? देख देख कोई देख। और ये हमें रवीना दीदी ने सर्व कर दी है जूस। अब हम जूस को पीते हैं और ये भी पी रहे हैं। और ऊपर सूर्यदेव भी चमक रहे हैं। जियांशु के साथ मस्ती करने के बाद अब मैं चल पड़ती हूँ अपने रूम। थोड़ा पढ़ाई भी कर लेती हूँ। सारा दिन आज यूं ही बीता जा रहा है और मैंने अभी तक थोड़ी भी पढ़ाई नहीं की हुई है। थोड़ी बहुत मैं करती रहती हूँ घर के कामों के साथ। तो उससे पहले जो है ऊपर मुझे कंघी देनी है, क्योंकि उनकी कंघी गुम हो गई है। अब मैं कंघी हाथों में लेकर, उन्होंने कहा कि यहीं से फेंक के दूंगी उनको मैं कंघी। वो गिर गया। ओहो, सीधा पहुंच गया। तो सूखे की वजह से मेरे फूल भी मुरझा गए। इसका एक कारण मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने इनको पानी ही नहीं दिया। ये सतराज के फूल है। यहाँ पर धूप अब थोड़ी थोड़ी जा रही है। अब यहाँ पर जो है पुदीना देख लेती हूँ। हमारे थोड़ा थोड़ा पुदीना लगा हुआ है। ये जो पुदीने थे ये बड़े बड़े इसके हो गए थे, बड़ी बड़ी टहनियाँ इसकी। अब नन्हा मुन्ना पुदीना धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और कुछ समय बाद ये ग्रो हो जाएगा। मैक्सिमम गर्मियों में ज़्यादा फैलता है और वो तभी इसकी ज़रूरत होती है। और ये है हमारा धनिया, जो कि अब थोड़ा बड़ा हो गया है। अब इसका टाइम आ गया है इसमें फल देने का। सूखा धनिया इसके आगे लग जाएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे भी धनिया है। साथ ही साथ एक विचित्र पौधे को मैं आपको दिखाती हूँ। इसको कहते हैं कुंबर। इसके पास जाओ तो ये पूरे के पूरे कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं और इनको निकालना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। तो
मैं सोच तो रही थी कि थोड़ा पढ़ाई कर लूँ, लेकिन लाइट ही नहीं है। आजकल दिन में पता नहीं क्यों लाइट चली जा रही है, और मेरा लैपटॉप जो है बीमार हो चुका है। उसमें वो तभी चलता है जब लाइट होती है, तब ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। और ऊपर से मेरा जियांशु मुझे देख रहा है कि इसकी चाची क्या कर रही है। जियांशु, नीचे देख, नीचे देख मेरा बेटू। नंगू पुंगू जियांशु है जियांशु। ऊपर से मुझे देख रहा है और हंस रहा है, स्माइल भी कर रहा है जियांशु। लाइट तो है नहीं, तो अब मैं जा रही हूँ अपने गाय को उसके घर के अंदर रखने, क्योंकि उसको मैंने धूप में निकाला हुआ है। अब धूप ऑलमोस्ट जाने वाली है, तो अब मैं पहले अपनी चप्पल पहन लेती हूँ, क्योंकि घर में चलने की चप्पल अलग और बाहर चलने की चप्पल अलग है। अब सीधा हम जाते हैं। अभी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, मैंने आपको बताया थी लगभग 500 मीटर के आसपास है मैं और मेरी गाय के अंदर डिस्टेंस। अब उसको मुझे थोड़ा अंदर करना है। अब मैं जा रही हूँ। और चलते चलते मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर घर बनाने का काम लगा हुआ है, तो ये हमारी दादी है और ये काम कर रही है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। गांव में जो भी रहते हैं सब हार्ड वर्क ही करते हैं। यहाँ से इस मिट्टी को उठा के इसमें ले जाके रास्ते में के नीचे फेंकना होता है। ये सुबह से काम कर rहे हैं और अभी शाम के 4 बजने को और लगातार ही काम कर रही हैं। और तो हम चलते हैं आगे की तरफ। रास्ते में चलते चलते मुझे मिल गई नैना। नैना कर हाय, बोलो हाय दोस्तों, बोल हाय कर, बोल हेलो, हेलो ऐसे बोल। कैसे हो आप? कैसे हो? बोल बुई कैसी हो? है बुई जी कैसी हो? बोलो। बोल बोल। नैना शर्मा रही है। देखा जी, यहाँ शू ने भी बनाया है वीडियो, हंस रहा है वो। जब मैंने वीडियो बनाई हंस रू। बुई जी बोलो, बोलो बुआ जी बोलो बोल। बोला। ये क्या गंदी है, बहुत गंदी है। मुंह में डाली है इसने। क्यों डाली है मुंह में? नीचे करो। बाय कर, बाय कर, तो बाय तो कर मेरा बेटू, बाय कर, बाय 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 बुई। बाय बहुत गंदी है। और यहाँ पर जो है गार्बेज को जलाया गया है, जिससे कि धुआं सीधा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा खेत है, ये हमारा खेत है, लेकिन यहाँ पर घर बनाया गया था, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा मलबाया हुआ है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या बोल सकती हैं, अनवांटेड थिंकें लगी हुई हैं, चीज़ें लगी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती नहीं की जा रही है। लेकिन अभी इसकी भी हमें छंटाई करनी पड़ेगी। अब चलते आगे की तरफ। मेरी गाय इंतज़ार कर रही होगी। प्यार मुझे करने तो मेरी गाय सीधा जोजो के पास चली जाती है और उसको प्यार कर रही है। माँ तो माँ होती है भाई, प्यार करती है। और अब इसका सीधा मन हो रहा है घास खाने का। आजा आजा, अरे आजा। अब मैं इसको बांध देती हूँ खूंटे से। ओए रुको, दौड़ दौड़ के अपने बेटे के पास जा रही है। ये देखो गाइस। माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार होता ही कुछ इस तरह का है। इसका भी मन नहीं भर रहा है। मैंने भी इनको छोड़ दिया है कि थोड़ी देर एक दूसरे के साथ ये भी टाइम स्पेंड कर ली। अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे फ़ोन को नीचे छोड़कर इसको बांधना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये दौड़ी गई। गाय को बंद करने के बाद अब मैं पहुंच जाती हूँ दुकान में। आप चाय पियेंगे? तो मैं बनाती हूँ 10 मिनट में, चाय पीने के लिए पहुँच जाना। और हमारे सामने एक और शॉप है जहाँ पर कि फर्नीचर मिलता है।
गाइस ये मेरे फैंस है। देखो आज फिर से लाइट नहीं है और ये और बहुत दुख की बात है। चाय बनाने तो चली गई लेकिन चाय की पत्ती तो है ही नहीं। अब मैं चल पड़ी फिर से दुकान की तरफ। भला है कि दुकान नज़दीक है, इसकी वजह से हम थोड़े लापरवाह भी हो जाते हैं, सामान का स्टॉक करके नहीं रखते क्योंकि दुकान अब अपनी खोल लिए तो रात को सामान ख़त्म हो गया तो रात को चले जाते हैं लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी है। चल पड़ते। अब चाय की पत्ती दीजिए, अच्छी वाली देना। एडे वो डब्बे यानी मैं कहती थी मम्मी जितने 20 रुपये 20 रुपए की चाय की पत्ती, तो मेरे पास 20 ही रुपए हैं। 70 रुपए वाली चाय की पत्ती 80 वाली मेरे मुझे दिए है 20 रुपए, तो 20 रुपए की जो पत्ती आएगी मैं वही ले पाऊंगी। मिनी पैकेट ये ले ली मैंने चाय की पत्ती। अब मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ। अब चल पड़ी मैं रसोई की तरफ, लेकिन रसोई में आग नहीं है। कैंडल लाइट डिनर तो सुना था लेकिन कैंडल लाइट चाय आज बन रही है। अब हम चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं पहुंच गई हूँ फिर से अपनी गाय के पास, क्योंकि ये टाइम हो गया है दूध निकालने का, तो मैं दूध निकाल लेती हूँ। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, वरना मैं आपको भी दिखा देती कि मैं किस तरह से गाय से दूध निकालती हूँ। और मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी झांकियाँ मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ। तो दूध निकालने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा पानी डाल दिया जाता है। ये पानी क्यों डाला जाता है इसको रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। और थोड़ा सा पानी यहाँ पर भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर बचा के रख रही हूँ। ये स्पेशल बैठने के लिए होता है ताकि आसानी से हम दूध निकाल पाए। अपने जो को डायरेक्ट फीड नहीं करवाते, पहले इसमें निकालते हैं उसके बाद करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला काम होता है वो होता है इस पानी से गाय के थन को धोना, ताकि आगे दूध निकालने में आसानी की हो। इसलिए मैं पहले गुनगुना पानी करके आती हूँ, ताकि क्योंकि सर्दी का टाइम है, ठंड लगनी ही नहीं चाहिए। तो ये मैंने ऑलमोस्ट इसके सारे सारा थन जो है पानी से पहले धो लिया है। अब पानी से धोने के बाद इस बचे हुए पानी को मैं ऐसे ही फेंक देती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं दूध निकालना, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है तो एक हाथ से कहीं ना कहीं फ़ोन पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, क्योंकि अगर एक हाथ से मैं दूध निकालती रही तो मुझे पूरा का पूरा हो इस तरह से वहाँ सुनिए। ये जो आपको जला हुआ दिख रहा है ये गंदा नहीं है, ये जल गया है। हमने इसको तंदूर के ऊपर रखा होता है इसके लिए, जब खाना बनाते हैं गाय के लिए तो हम इसमें ही उसको पकाते हैं। वो किसी प्रकार का जूठा नहीं होता। हम अपनी गाय को किसी का भी जूठा नहीं खिलाते, क्योंकि ये लाने के लिए अच्छा रहता है। अब मैं थोड़ा दूध निकाल लेती हूँ जो, और ये पानी रखा है मैंने ये इसलिए रखा है हाथ सूख जाते हैं। दूध निकालते फिर हाथ को यहाँ गीला किया जाता है और फिर दोबारा से ऐसे दूध निकाला जाता है, ताकि तकलीफ ना गाय को ना हमें दूध निकालने में। दूध निकालने के बाद अब टाइम आ जाता है अपनी जो के लिए दूध निकालने का, क्योंकि लास्ट में अगर ख़त्म हो गया तो मुझे फिर बाल्टी से निकालना पड़ता है। इसलिए इसका दूध मैं इसके बर्तन में ही निकालती हूँ। हम अपने जो को आधा लीटर के आसपास पूरा आधा लीटर दूध देते हैं, क्योंकि ये अब घास भी खाने लग पड़ा है तो आधा लीटर हम अंदाजे से ही करते हैं। जो दूध को अब बड़ी चाव से पी रहा है, लेकिन अभी भी मुझे दूध निकालना रह गया। अब मैं फिर से यहाँ पर मेरे हाथ सूख गए हैं तो इसीलिए मैंने ये पानी बचा के रखा हुआ होता है, ताकि
बाद में काम आ जाए, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है ना बार बार करने से। तो बस अब हाथ को फिर करूँगी और फिर स्टार्ट कर दूँगी अपना दूध निकालना। अब शाम भी हो गई है और मैंने भी दूध निकाल लिया है। अब मम्मी जी ने कहा कि खेत से जाकर हरा धनिया लेकर आना है, तो अभी मुझे खेत भी जाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे दूध को किसी के घर में रखना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा। लायरे की वीडियो बनाने खपरी रे ताई खपरी तो बांकी खपरी आवे बांकी खपरी आ मसी करना पूरा तय जाएगा गुजारा करना के बिछा मांगने अरे अरे के जाए रे बिछा किसका मांगने हो जाओ कोई ना कोई दाता देने वाला के रोजगार लागड़ा के तब जाएगा कमाना ते खाना एड़े ही है। बढ़िया वे कमाए रे खाना बढ़िया। हाँ खाने अपने खून पसीने की कमाई खानी चोरी के श्री करनी ने बिछावा छा मांगे अगोई अरे तारे मैं जा रही हूँ खेत की तरफ। शायद इस टाइम मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी, क्योंकि मैं ना माइक घर में ही छोड़ कर आई हूँ। मैं भूल गई थी कि मुझे माइक भी लेकर जाना है। तो ये जो खेत है ये हमारा नहीं है। हमारे खेत में अभी जो धनिया है वो छोटा छोटा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया है। तो गांव में हम किसी के भी खेत से धनिया ले जा सकते हैं, इसकी कोई भी पाबंदी नहीं है। तो पहले मुझे अच्छा जैसा धनिया देखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी इफ़ेक्टिव हुई है। तो यहाँ थोड़ा अच्छा सा धनिया है। तो ये जो धनिया है, आज हमारे आलू के कोफ्ते बन रहे, तो उसमें हमने ये धनिया डालना है। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये वाला खेत हमारा है। यहाँ पर हमने गार्लिक की बिजाई की हुई है। तो ये बहुत लंबी फसल होती है, 8 से 10 महीने की। अभी हमने इसको 2 बार, क्या बोल सकते हैं उसको, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन अपनी भाषा में बोलते हैं किलना, मतलब कि इसकी ऊपर वाली मिट्टी को हल्का करने की प्रोसेस को किलना कहते हैं। अब ऑलमोस्ट मेरा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लेकर जाऊंगी। वैसे तो दोपहर में भी कल काम आ जाएगा, रात के बाद, लेकिन अगर निकालेगा कौन। ये काफ़ी, अब चलती हूँ घर की तरफ। दोस्तों अब चली हूँ मैं घर की तरफ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। अब जाकर मुझे डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है, तो उस बीच मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिलता। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।